नज़ला ज़ुकाम खांसी आजकल हर बच्चे को है और ये 8 से 10 दफ़ा भी होती है साल में। आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम घर पे इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। 70 to 80% बच्चे 3 से 5 दिन में बेहतर हो जाते हैं। ओवर यूज़ और एंटीबायोटिक अब्यूज़ मत कीजिए। तो बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक का कोई ख़ास रोल नहीं है। आप देख रहे हैं ग्रीन प्लस हेल्थ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मुस्तनद मालूमात पर मबनी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा नवीद नूर है और मैं मेडिकेयर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में एज अ पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ और साथ ही वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एबटाबाद में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आजकल हम बहुत ज़्यादा इसको देख रहे हैं और वो है नज़ला ज़ुकाम खांसी। नज़ला ज़ुकाम खांसी आजकल हर बच्चे को है और पेरेंट्स बहुत कंसर्न हैं और हमारे पास रिपीटेड विजिट्स हो रहे हैं पेरेंट्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का ज़ुकाम नहीं जा रहा, हमारे बच्चे की खांसी नहीं जा रही, ये बार बार क्यों बीमार हो रहा है और क्या कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है एक बहुत ही कॉमन इलनेस है। ये 8 से 10 दफ़ा भी होती है साल में, ये 12 से 14 दफ़ा भी हो सकती है और बच्चे रिपीटेड इससे बीमार होते हैं। ये कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि इसकी जो वजह है, इसका कॉज है, ये वायरल इलनेस है। 5 साल से नीचे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी लेवल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है तो ईजिली वायरस इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फेक्शन होम रेमेडी से ही ठीक हो जाती हैं। इसके लिए आपको फ़ौरन ही डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इम्यूनिटी जो है बच्चों की एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। 9 माह की उम्र तक जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है, 1 साल तक माँ का दूध पीता है, तो उसको माँ के दूध से इम्यूनिटी मिल रही होती है और जैसे ही वो माँ का दूध छोड़ता है तो ये इम्यूनिटी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है जो कि 5 साल तक रहता है। अब चूंकि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट वायरसेस हैं तो डिफरेंट वायरसेस की इन्फेक्शन की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। जब एक वायरस आपको इन्फेक्शन करता है तो अगली दफ़ा जब वही वायरस इन्फेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी और उससे उस तरीके से बॉडी फाइट ईजिली कर सकेगी। तो साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि हम घर पे इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कि घर में नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो आपने करना क्या है। घर में अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, उसको ज़ुकाम खांसी हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है, तो जो मार्केट में नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप्स आते हैं, नॉर्थ सेलाइन ड्रॉप्स, हम वो यूज़ करेंगे क्योंकि बच्चे पहले 6 मंथ्स में नेज़ल ब्रीदर्स होते हैं, नाक से सांस लेते हैं, उनका नाक बंद हो जाता है, बलगम स्क्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बच्चा इरिटेबल हो जाता है। तो आप नॉर्थ सेलाइन ड्रॉप्स नाक में डालेंगे, उससे ये होगा कि जो गाढ़ा बलगम है वो पतला हो जाएगा, उसको बच्चा निकल देगा या थूक लेगा तो उसको सांस लेने में बेहतरी हो जाएगी। साथ साथ हम नेबुलाइजेशन, सेलाइन की नेबुलाइजेशन एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल सेलाइन से आप नेबुलाइज करें। और फिर अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो हम उसको ओवर द काउंटर पैरासिटामोल भी एडवाइस करते हैं, उसको फीवर हो। और साथ साथ हनी, जिंजर, दालचीनी का कावा, घर के जो हमारे होम रेमेडीज होती हैं हम ये एडवाइस करते हैं। और इन होम रेमेडीज से और ओवर द काउंटर पैरासिटामोल से 70 to 80% बच्चे 3 से 5 दिन में बेहतर हो जाते हैं। देखिए ये वायरस इन्फेक्शन जो है ये एक 7 से 10 दिन का प्रोसेस है तो इट विल टेक टाइम। ओवर द नाइट आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपको बस ये देखना है कि आपका बच्चा खाना पीना ठीक कर है, निढाल नहीं है, एक्टिव अलर्ट है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो 1 साल से ऊपर का बच्चा है वो खाना पीना अच्छा कर रहा है, निढाल नहीं हो रहा, बुखार भी शदीद नहीं है, खाली जुकाम खांसी है, तो जुकाम खांसी जो है वो 2 वीक्स तक भी रह सकती है, 3 वीक्स तक भी खांसी रह सकती है क्योंकि ये जुकाम होना, ये खांसी होना, ये बुखार होना, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। यानी जब आपके अंदर जिस्म में वायरस आएगा तो आपकी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी जो कि वायरस से लड़ेंगे तो उस सूरत में आपको बुखार हो जाएगा। खांसी करने का मकसद ये होता है कि खांसी करने से आपके चेस्ट के अंदर जितने भी बलगम इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी उन्हें स्पिल आउट करती है, तो खांसी भी प्रोटेक्टिव मेजर है। और हम खांसी रोकने वाली कोई खास दवाइयाँ देते ही नहीं है। पेरेंट्स की बहुत कॉमन ये होती है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खांसी करता है उसके साथ साथ उल्टी कर देता है, तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि
बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। उल्टी करने से बच्चा जो होता है वो रेशा स्पिल आउट कर सकता है, क्योंकि बड़े बच्चे और बड़े बंदे अपना रेशा निकाल सकते हैं, छोटे उम्र के बच्चे अपना रेशा थूक नहीं सकते। तो जैसे वो खांसी करते हैं, 4-5 सेकंड का एक खांसी का स्पेल होता है, उसके बाद वॉमिट करते हैं, तो जो भी उनके अंदर रेशा और जमा होता है वो वॉमिट के जरिए निकल जाता है और उसके बाद आपका बेबी काम डाउन हो जाता है, उसे सूदिंग इफेक्ट होता है, वो रिलैक्स हो जाता है। आई होप कि आप ये होम रेमेडीज करेंगे और ये खांसी, जुकाम और बुखार से एकदम परेशान नहीं होंगे, बल्कि होपफुली ये इससे सेटल डाउन हो जाएगा 5 to 7 डेज में। आपने अब किस सूरत में डॉक्टर को रुजू करना है कि आप अब देखते हैं कि नहीं भाई बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो किस सूरत में हमारे पास आएंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जी आपके बच्चा निढाल हो रहा है, लेथार्जिक है, एक ही जगह सुबह से पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं है, वो खेल कूद नहीं रहा, शरारत नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपना सर फेंक दिया है, तो ये एक कंसर्निंग बात है। साथ साथ तेज बुखार, 102-103 का बुखार है, आपने पैरासीटामोल दी, फिर 2 घंटे बाद बुखार हो गया, आपने 4 to 6 आवर्स के बाद फिर से पैरासीटामोल दी और उसका बुखार टूट ही नहीं रहा, दवाई से 1 घंटे का फर्क पड़ता है, फिर उसको शदीद बुखार हो जाता है। इसके साथ साथ आपके बच्चे का खाना पीना कम हो गया है कि वो खा पी नहीं रहा, डाइट उसकी बिल्कुल जीरो हो गई है, उसके साथ साथ उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, वो तेज सांस ले रहा है, और साथ साथ जो है उसकी खांसी और जुकाम 5-6 दिन से ज्यादा ही होती जा रही है, यानी जो उसको फर्स्ट और सेकंड डे पे जुकाम खांसी था उसकी इंटेंसिटी जो है 5वें-6ठे दिन तक और ज्यादा हो गई है। तो इस सूरत में हम आपको कहेंगे कि आएं, डॉक्टर के पास आएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वक्त पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है जी कि जुकाम, खांसी, नज़ला, बुखार जो आजकल हमारे यहाँ कॉमन इलनेसेस हैं, ये कॉमन वायरल इलनेसेस हैं। इसमें हम मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ओवर यूज और एंटीबायोटिक अब्यूज मत कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से मिलती हैं और देखा गया हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं उन्होंने 2-3 डोजेस एंटीबायोटिक्स की दी होती हैं, कुछ तो 2-3 दिन बाद ही एंटीबायोटिक चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल दवाई का रोल है, ना ही हर वायरस के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो आई वुड रिकमेंड कि ओवर द काउंटर खाली पैरासीटामोल को एडवा करें, होम रेमेडीज पे रहें और एंटीबायोटिक का इरेशनल यूज मत कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक ज्यादा देने के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। उससे आपके बच्चे का पेट खराब हो जाता है, उससे उसके मैदे पे बोझ पड़ जाता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है और बार बार एंटीबायोटिक्स देने से उसके अंदर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी एक दफा हमने एंटीबायोटिक दी, फिर अगली दफा हमें उससे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देना पड़ेगी जो उसके ऊपर असर करे। तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है और ये फाइनेंशियली पुअर पेशेंट्स के ऊपर बर्डन भी है। तो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो से आपने सीख लिया होगा कि जुकाम, खांसी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, आपने घर में कैसे ट्रीट करना है और कब डॉक्टर को दिखाना है। इन द एंड आई वुड थैंक यू ग्रीन प्लस हेल्थ कि उनकी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है उन्होंने इसका सिलसिला जारी किया ताकि आप वो पेशेंट को घर बैठे ही एक करेक्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकें और वो एक हेल्पफुल नॉलेज जो है प्रोवाइड कर सकें पेशेंट को। थैंक यू वेरी मच।